व्यापारियों की बड़ी मिश्रित राय आ रही है जीएसटी और नोटबंदी को लेकर। कुछ तो कह रहे हैं बहुत सही है, जैसे आज पीलीभीत में था तो उन्होंने प्रश्न खड़ा किया कि भैया जीएसटी को लेकर जब जीएसटी को लेकर अरुण जेटली जी ने प्रस्ताव दिया था तब उन्होंने कहा था कि 1 पॉइंट पे टैक्स लगेगा। अभी आप लोग किस तरह का सामना करें जीएसटी को लेकर, सही है या गलत, क्या कुछ अनुभव अभी तक रहा है? जीएसटी का जहाँ तक मामला है, जीएसटी में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि हाँ, उसमें कुछ सुधार की गुंजाइश की आवश्यकता है, किंतु जो नंबर 1 के व्यापारी हैं वो इस चीज़ को अच्छा मानते हैं। कुछ चीज़ें उसमें हैं, वो उसमें सुधार में ये चाहूँगा कि आने वाले टाइम में उसमें सुधार किया जाए, जिससे कि व्यापारियों को उसमें राहत मिल सके। एक और बात थी, मुझे आज या कल मुझे कुछ व्यापारी मिले, उन्होंने कहा कि खुदरा व्यापारियों को कुछ तो राहत देनी चाहिए सरकार को। बजट आया, उसमें कम से कम लोन ही माफ कर देते, ना माफ कर देते ब्याज ही माफ कर देते। इस तरह की जो मांगे आ रही हैं, क्या बदायूं में भी इस तरह की मांगे आ रही हैं कि इस तरह से कुछ उलट मामला? बिल्कुल बिल्कुल, ये मांगे आ रही हैं क्योंकि कोरोना काल में सबसे ज्यादा अफेक्टेड जो है व्यापारी समाज हुआ, और इसमें काफी हम लोगों ने संगठन के माध्यम से काफी उसमें ज्ञापन वगैरह दिए थे, और उसमें हम ये चाहते हैं कि जो एनपीए खाते हैं वो उसको एनपीए ना होने दिया जाए, क्योंकि ऐसा थोड़ा सा समय जो खुदरा व्यापारी हैं जो कि लोन लेके जिन्होंने अपना व्यापार शुरू किया है, उन लोन लेके जो व्यापार शुरू किया है तो उसमें काफ़ी कुछ ऐसा एनपीए खातों के चक्कर में व्यापारी कुछ थोड़ा सा परेशान है। क्या स्थिति है व्यापार वगैरह की? क्या काम कर व्यापार में? कौन सा व्यापार में हमारा ये गल्ले का व्यापार है। हाँ। अनाजों का हम थोक का व्यापार है। जल्दी थोड़ा समझेंगे क्या मुद्दा रहेगा इस बार विधानसभा चुनाव में आपके लिए? ये मुद्दा तो कोई नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा हमारा जो यहाँ का जो मुद्दा है, ये सब मुद्दे तो लगभग पूरे हो चुके। और जो हम व्यापारी हैं, हम व्यापारी वर्ग के लिए जो आपने जैसे हमारे जीएसटी के लिए जो हमसे पूछा था सवाल में, थोड़ा सा जीएसटी में सुधार की और जरूरत है, लेकिन कोई व्यापारी इस तरह का नहीं है कि व्यापारी किसी तरह की कोई नाराजी हो, कोई नाराजी नहीं है। करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का जीएसटी इस व्यापारी ने उत्तर प्रदेश सरकार को दिया है। और सबसे बड़ी बात है, व्यापारी जो है उस प्रदेश की तरक्की जब ही हो सकती है जब वहाँ पर गुंडागर्दी ना हो, किसी तरह की कोई लड़ाई, कानून व्यवस्था अच्छी हो, तभी वो उस प्रदेश तरक्की कर सकता है। और हम अपनी इस प्रदेश से, सरकार से बहुत खुश हैं। लगातार बसपा, सपा, भाजपा तीनों सरकारों का जब आप तुलनात्मक एक नागरिक के तौर पर करते हैं तो क्या पाते हैं, क्या परिस्थितियां देखते हैं? देखिए, हम सबसे ज्यादा इस समय बीजेपी को वरीयता देंगे, क्योंकि हमारे जो राष्ट्रीय मुद्दे थे अगर किसी ने सॉल्व किए हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। चाहे धारा 370 की बात हो, चाहे राम मंदिर की बात हो। राम मंदिर के लिए जैसे और सरकारें थीं तो वैमनस्यता जो पैदा होती थी, हिंदू मुसलमान के बीच की जो खाई थी, वो बिल्कुल खत्म करने का काम किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और जहाँ तक योगी जी का सवाल है, तो योगी जी ने जो ये आपका जो वो था गुंडागर्दी और भूमाफिया और गुंडागर्दी पर जो लगाम लगाई है ना योगी जी ने, इसके लिए मैं योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और किसी तरह की गुंडागर्दी, आज हम कहीं भी चले जाएं, रात के 12 बजे भी बच्चे आते हैं, लड़कियां आती हैं, तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। और योगी जी को ही हम दोबारा चाहेंगे कि वो हमारे मुख्यमंत्री बने। क्या ऐसा अच्छा लगता है सरकार, विपक्षी दल है, अखिलेश यादव कहते हैं हमारे ही काम की ये फीते काट रही सरकार 5 साल, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से लेकर वो तमाम अलग अलग योजनाएं गिनाते हैं। नहीं, अखिलेश यादव की अगर हम बात करें तो वो केवल एक परिवार के लिए पूरी पार्टी ने काम किया। अगर कहीं नियुक्तियां निकलती थी या कहीं और कार्य होते थे तो केवल एक परिवार के लोग पूरा झोला डंडा लेके निकल पड़ते थे वसूली करने के लिए। ये नौकरी हम लगवाएंगे आपकी, ये हम लगवाएंगे, तो लाखों रुपए की वसूली समाजवादी पार्टी के लोग किया करते थे।